देखिए, हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि चंद्र मनोहर जी को आपको इतने मनोहर वोटों से जिताना है कि द्वितीया का चंद्र पूर्णिमा का चंद्र नजर आने लगे। मतलब वो पूर्व के सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने चाहिए कि आज तो वैसे प्रतिपदा का चंद्र है, यानी आज से शुरुआत है और 15वां दिन जब होगा उससे पहले पहले आपको इतना आशीर्वाद देना है कि पूर्ण कलाओं के साथ मनोहर छवि के साथ श्री चंद्र मनोहर जी विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है। बाल दिवस का सबसे बड़ा हकदार कौन है? कांग्रेस के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित और बाल सुलभ उच्छृंखलता के प्रतीक श्री राहुल गांधी। उनको मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से और उनके प्रमुख नेता को विशेष रूप से। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको ये संसार छोड़े हुए 60 वर्ष हो गए, उसके बाद जो सोचते होंगे कि 50 वर्ष के बाद भी परिपक्व कैसे हुआ जाए, इस बारे में विचार किया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा। आज हम सब ने अभी दीपावली का पर्व मनाया, परंतु ये दीपावली अपने आप में खास दीपावली। ये दीपावली इसलिए खास थी कि ये एक नजरिए से आखिरी दीपावली। किस नजरिए से? अयोध्या में श्री रामलला विराजमान के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली। तो अगली दीपावली का श्री रामलला विराजमान पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ वहां पर होंगे। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में 21 लाख से अधिक दीप जले और एक नया कीर्तिमान बना। जो याद आता है, हम तो बचपन में 1987 अप्रैल का महीना बालक के रूप में राम की पैड़ी के ऊपर जब भव्य राम मंदिर के निर्माण की संकल्प की रैली हुई थी, उसमें भी गए थे। एक दौर था जब भगवान ताले में बने थे, हम लोग नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। एक दौर आया उसके बाद कि मंदिर पे प्रतिबंध लगा हुआ, तो कहा जाता था कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो दर्शन पे मंदिर पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर आया जब भगवान छप्पर के नीचे गए, और वो छप्पर यदि खराब हो जाता था तो सरकारें उसको चेंज नहीं कराती। उसके बाद कोर्ट जाना पड़ता था ताकि उनके ऊपर नया छप्पर लगे। आपको याद हो 2005 में आतंकवादी हमला भी हुआ और भगवान की कृपा थी कि जो बम उस टीले के नीचे फेंका गया था वो फटा नहीं। अब इसको संयोग मान लीजिए या दैवयोग। फिर एक जगमगाती हुई दिवाली आपने ये भी देखी तो मुझे याद आता है इस दिवाली को देख के कि एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ पानी था, आज महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली वो भी दिवाली। एक और बात इस दिवाली में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि कल ही आंकड़ा आया है और महंगाई की दर 5% से नीचे 4.8%। यानी घनघोर दौर में जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के चुनौतियों से जूझ रही है, कोविड के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभरते हुए सही दिशा में। और जो लोग कहना चाहते हैं कि मोदी जी के दौर में अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसी दिवाली में जो आंकड़ा आया है उसमें कार, ऑटोमोबाइल, सोना, इन सारी चीजों के लिए जो खरीदारी हुई है पिछले साल के मुकाबले 20 से 24%। इसलिए आज अभी G20 का सम्मेलन हुआ तो आप सबको याद हो
हम इकलौते देश हैं जो 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ G20 में सबसे ऊपर है। क्यों हुआ था जानते हैं? इसी जयपुर में एक रैली हुई 4-5 साल पहले, आपको याद हो, महंगाई की, जिसमें राहुल गांधी जी ने 10 मिनट हिंदुत्व में भाषण दिया। और रैली महंगाई की, भाषण हिंदुत्व में। और क्या बोला था? मैं हिंदुत्व को नहीं समझता। आप कहेंगे महंगाई और हिंदुत्व का क्या संबंध है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप देख लीजिए, ग्रोथ रेट हमारी 6.5 से 7% है, महंगाई 4.8 के पास आई है। जब हिंदुत्व की शक्तियां सत्ता में रहती हैं, विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे रहती है। जब उनकी सत्ता रहती है तो महंगाई की दर ऊपर और विकास की दर नीचे रहती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पुराने लोग याद होगा 1980 के दशक में भारत का मजाक उड़ाया 70 और 80 हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 2% के आसपास होगी, कभी 1.8, 1.9, 2%। तो एक कहावत प्रचलित थी भारत में कि भारत 2% से आगे कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। इट इज ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये वो थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं, यदि आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आता है तो वो तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थी, और आज जो है ये हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ है, जिसमें हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने। आज देश में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, या स्कूटर, मोटरसाइकिल जाना। और दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है, और चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के उतरेगा, उस पॉइंट का नामकरण कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने उस पॉइंट का नाम कर रखा, पॉइंट शिव शक्ति। ये शिव शक्ति से ये भी याद आता है जब हमारी धर्म संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां ईश्वर तत्व में स्त्री को स्थान दिया गया है। दुनिया की बाकी संस्कृतियों में विनम्रता से कहना चाहता हूं, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, उसमें स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ शिव शक्ति क्या है? भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहे गए हैं। ये कल्पना सिर्फ हमारे यहाँ, और इसीलिए आप देखें उसके बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित, यानी महिलाओं को संसद और विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व, और उसके बाद की पहली बात, यानी समझ जाना चाहिए कि शिव और शक्ति और भारत की शक्ति अब चंद्रमा की ऊंचाई तक पहुंचने वाली है। नियत यह संकेत दे रही है, जिसमें शिव की शक्ति भी शामिल है और मां की शक्ति भी शामिल है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको पता है जैसे भगवान राम कल राज्याभिषेक होने वाला था, तो सीधे राज्याभिषेक हो गया था क्या? नहीं, कोई केकई खड़ी हो गई थी, कोई मथुरा खड़ी हो गई। जब पांडवों को राज मिलना था तो कोई शकुनी खड़े हो गए। तो बस याद रखिए कि जो जो समाज की शक्ति और एकता उभर कर सामने आगे चली जाती है, कहीं बहुत सी केकई मिलेंगे, बहुत सी मात्रा मिलेंगे, बहुत से काल मिलेंगे, बहुत से मारीच मिलेंगे, बहुत से स्वभाव मिलेंगे, जो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी एकता और शक्ति उभर सामने। और जब जब बटने की बात आती है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज नेहरू जी का जन्मदिन, आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं जातिगत जनगणना हम कराएंगे, अरे ये जवाब दीजिए, रोकी किसने? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी, किसने रोकी थी? 1951 में संबंध भारत की पहली जनगणना नेहरू जी की सरकार ने रोकी। तो आज नेहरू के जन्मदिन पे आप जवाब दीजिए, आप क्या मानते हैं नेहरू गलत या नेहरू अपना संगी हो? तो वैसे एक बात मान लीजिए ना, या तो नेहरू गलत थे या बेकार हो गए। दोनों सरकार नहीं चलेगी कि नेहरू भी ठीक थे और ये भी ठीक था। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप सबको याद हो कि 1992 में जब विवादित ढांचा गिरा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई, पर हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त की। यहाँ क्या लेना देना है? और आपको याद हो उसके बाद जब चुनाव हुए तो राजस्थान में तो सरकार आ गई थी, ये एक प्रकार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, तब सपा, बसपा, कांग्रेस आई,
तीनों मौसेरे भाई की मिलकर सरकार बनी। तब एक नारा चला था, आप सबको याद हो, कि मिले मुलायम काशी राम, हवा मोड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारे हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये नारा क्यों है, क्योंकि हमारी एकता में, हमारी शक्ति में कुछ कमी है, हमें कुछ लोग बांटने में सफल हो। जिस दिन आप अपनी वास्तविक शक्ति और एकता दिखा देंगे, उस दिन जो लोग नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा मोड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा ये हो जाएगा, क्या मुलायम काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। राजस्थान की धरती जब हम आते हैं तो एक गर्व का अनुभव, एक शौर्य का अनुभव, ये भारत के बलिदान, त्याग और शौर्य की भूमि, जिसके लिए कहा जाता है नमन करूं मैं वहां जहां रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है मिट्टी राजस्थान। अब जब आते हैं तो मन में दुख, आक्रोश हो। जिस बात का आक्रोश होता कि राजस्थान में पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता था, कानून व्यवस्था की जो स्थिति वर्तमान से, राजस्थान में कभी कट्टरपंथियों के हौसले उतने बुलंद नहीं थे कि सर तन से जुदा कर दिया गया। सिर्फ यहीं पर हुआ, और उसके लिए पीएफआई जैसे संगठन, जो कि बाद में कोर्ट के द्वारा भी बैंड संगठन हो गए, प्रतिबंधित संगठन हो गए, उन्हें कोटा में रैली निकालने की परमिशन दी। मुझे ध्यान आता है इस धरती पे जिसके लिए कहा गया, जिसको कभी मुगलों की तलवार जिसका सर झुका नहीं सकता, जिसके लिए कहा जाता है जमा सके अधिकार तनिक खिलजी करके लेके हथियार नहीं, जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेके हथियार नहीं, और ठहर सके जिस पर छलवा पर की तलवार। और जहां तलवार से सिर झुका नहीं, वहां कांग्रेस के राज में सिर कट गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है। और इसके बावजूद ये जितने उत्तर से दक्षिण तक के लोग बैठे हुए हैं, तथाकथित इंडिया गठबंधन वाले, इनके इसका बाकायदा सुयोजित षड्यंत्र, अभी आपने देखा परसों इसकी इंडी गठबंधन का एक बड़े दल का नेता लक्ष्मी माता के बारे में अनाप शनाप बोलता है, और दक्षिण भारत में जिनका सबसे बड़ा गठबंधन है, दल है, वहां बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है, यानी एक होता बयान और एक होता बाकायदा एक दिन का सेमिनार चल रहा है, जो इस पर विचार कर रहा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और अगर देखा जाए, आज आपने देखा हो तो दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने वीडियो जारी किया चुनाव प्रचार, जिसमें चंद गुंडे दिखाए गए और वो गुंडे भगवा पट्टा डाले। ये दर्शाता है कि उनके मन में भारतीय संस्कृति, भगवान और हिंदुत्व के लिए किस सीमा तक बढ़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो धरती आपने कितना बड़ा अपमान किया है, राजस्थान की जनता इसका ध्यान रखती। आपने गुंडों के ऊपर भगवा रंग का पट्टा दिखाया, ये तो वो भगवा रंग था जिसको सर पर बांध कर केसरिया पाना पहनकर साका करने के लिए लोग जाते थे। ये वो भगवा रंग था जिसकी चूना तोड़कर सतियां जो थी अपने सती की रक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। उस भगवा रंग को अगर आपने गुंडों के हाथ में दिखाया है, मुझे लगता है कि दक्षिण में आपने एक सेमिनार किया है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, वो बाकायदा आप व्यवस्थित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब आपके विज्ञापन प्रचार और प्रसार में भी, इसलिए मैं बहुत साफ रूप से आप जनता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, जो नहीं चाहती कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े और दुनिया को सही मायने में उसकी सही दिशा दिखा सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले याद करिए इस देश का कौन सा कोना था जहां पर धमाके नहीं हुए, आतंकवादी हमले नहीं हुए। चंडीगढ़ से शुरू करिए, दिल्ली, जयपुर, पुणे, नासिक, सूरत, मुंबई, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां आतंकवादी घटना नहीं होती?
चलती ट्रेन में धमाके होते थे, चलते बस में धमाके होते थे। आप लोगों को याद होगा, एयरपोर्ट पे जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, बस अड्डे पे जाए, लिखा रहता था संदिग्ध वस्तु को छुइएगा नहीं, इसमें बम हो सकता है। तब इनको डर नहीं लगता था। आज ये समाप्त हो गया तो भारत में डर। इससे आप समझ सकते हैं कि जो शक्तियां आज आपको डराने की कोशिश कर रही है, जो उस समय भारत को डराना चाहती थी, आज उन्हें डर लगने लगा है मोदी जी ने ये बोला। और इतना बड़ा बदलाव आया है कि मोहल्ले की लड़ाई हो या दुनिया की लड़ाई, आपने देखा होगा हमेशा कमजोर आदमी कहता है कि ये आदमी बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता। और हम दुनिया के इकलौते देश थे जो मोदी जी की सरकार आने से पहले बस एक अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दे तो आजादी के बाद ज्यादातर समय में पड़ोस का मुल्क हमसे छोटा भी था, हमसे कमजोर भी था, हम बड़े भी थे, ताकतवर थे, तो हम ये कहते रहते कि हमें सता। अब वो दौर आया है जब हमने उनको स्थिति ये बदली है कि वो जाके कहता भारत हमको आगे। पिछले 9 साल भारत के इतिहास में आजादी के बाद के इकलौते 9 साल में हमने पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नो ऑफिशियल वार्ता किया और कोई पहले नहीं किया तो क्या प्राप्त करेंगे। एक बार हमसे टीवी डिबेट में एक सदस्य ने पूछा कि भाई अटल जी की तो नीति ये थी पाकिस्तान के बारे में कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते, तो मोदी जी तो लगता है उस नीति से पलट गए। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ने उसी नीति से एक कदम आगे बढ़े। अगर अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, मोदी जी ने कहा हाँ हम पड़ोसी नहीं बदल सकते और पड़ोसी को हैसियत नहीं बदल सकते। और आपने देखा, याद करिए वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एक सांसद वहां के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लेके कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब मीटिंग में बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया गया पार्लियामेंट के मेंबर का बयान है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया टाइम। मुझे लगता है ये सीट कहां से मिली? जब बालाकोट का अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, बालाकोट करने के बाद मोदी जी की पहली रैली 2019 में कहां में थी? उसमें से एक रैली चित्तौड़ में थी, मैं स्वयं उसमें था। तो वो क्या शिक्षा देते? ये शायद मोदी जी को इसी शौर्य की धरती से प्रेरणा मिली कि कहने के तो राणा के हैं वंशज कहाते हैं, तो राणा साहब बहु शब्द क्यों नहीं बिछाए? जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा, प्यारे कायरता का खुद तन मन से उतारिए। और उन्होंने जो जवाब दिया कि आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठवान, कोई एक मारे आप 10 भी। उसके बाद भी कुछ लोगों के दिल में दर्द होता। दर्द क्या था? कोई पूछ रहा था 300 मरे थे कि 30 ही मरे? कोई कह रहा था बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे? कोई कह रहा था इंसान मरे थे कि कौवे मरे थे? जनाब, इस ढंग के कहने वाले लोगों को मुझे लगता है देश की करोड़ों जनता, राजस्थान की जनता बहुत सटीक और करारा जवाब आने वाले समय में देगी। और मगर आप कोई रणनीति देखिए, वही लोग हैं आज जिनके लिए भगवान को राजस्थान के चुनाव प्रचार में इस रूप में देखते हैं। यही वो लोग हैं। आप याद करिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन को। प्रियंका गांधी जी का ट्वीट फिलिस्तीन के ऊपर, सोनिया गांधी जी ने अखबार में आर्टिकल लिखा फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में। किसने लिखा भाई? इससे पहले किसी अंतरराष्ट्रीय समस्या पर आपको सोनिया गांधी जी का अखबार में लिखा आर्टिकल बताइए। और मध्य प्रदेश में उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक प्रत्याशी फिलिस्तीन से मारे गए लोगों के लिए मौत रखा। इसका मतलब बहुत साफ है। इसी जमाने में तो था कि भारत जोड़ो यात्रा में इन लोगों का नारा था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब तो लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। सोचिए, इसको गहराई से सोचिए।
कि एक समुदाय को हमास तक जोड़े रखना है और एक को तोड़े रखना है, तरह तरह से तोड़े रखना है, उत्तर दक्षिण में तोड़े रखना है, हिंदी गैर हिंदी में तोड़े रखना है, अगले पिछड़े में। इस डिजाइन को हमको समझने की जरूरत है और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ यह विषय इस बात का नहीं है, ये चुनाव बंदी है, ये विषय इस बात का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पिछले 15 अगस्त भाषण देते हुए क्या कहा था, ये अमृत काल है 25 स्वतंत्रता के 75वें से 100 अभी अमृत काल का पहला साल यानी अमृत काल का दूसरा काल। और उन्होंने कहा कि अमृत काल में जो आधार बनेगा इन 25 वर्षों में 1000 साल तक देश के भविष्य का निर्धारण करेगा। चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोच चुनाव को न होगी, हमारी सोच सभ्यता होगी। योर थिंकिंग इज इलेक्टोरल, आवर थिंकिंग इज सिविलाइजेशन। और देखिए सोच विकास की कहां से है। जब हमें सरकार बनी 2014 तो राजस्थान धरती को है जहां पर पानी की थोड़ी समस्या दिखाई पड़ेगा मगर सूर्य की अधिकता है। तो आप देखिए उन्होंने क्या सोचा कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र जहां पर की सूर्य की अधिकता रहती है तो सोलर एनर्जी की शुरुआत की। आज सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जो नीतियों का परिवर्तन केंद्र सरकार ने किया है, सोलर एनर्जी के मैटर्स के जनरेशन में इस समय राजस्थान नंबर 1 पर हो। और इतना ही नहीं, लोगों ने सोचा होगा सोलर एनर्जी में देश को आगे ले जाएंगे, और पता नहीं मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है कि अगर इस देश को विकसित देश बनना था तो बिजली की जरूरत बहुत है। तो आपको पता ही बिजली पहले ज्यादा सस्ती बनती कोयले से। अगर आप कोयले से ही देश को इतनी बिजली देंगे कि विकसित राष्ट्र बन सके तो इतना कोयला चाहिए और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप नहीं सोच सकते। तो उन्होंने सौर ऊर्जा की बात कही और एक लक्ष्य रखा कि 2030 तक भारत की 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऊर्जा की ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिसमें सबसे बड़ा सौर ऊर्जा होगा। और शायद आपको आश्चर्य हो, ये कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि 2030 में 40% अटेन करने का टारगेट 2022 में। अब 2030 का टारगेट 50% कर दिया गया, यानी 50% ऊर्जा हमारी क्लीन एनर्जी होगी। और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत है, यानी भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के देशों का नेता बना। ये चमत्कार करके हमारी सरकार ने दिखाया है। राजस्थान की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। हमारी पिछली सरकार थी वसुंधरा जी के समय में आपको याद हो पानी का भूजल का स्तर बढ़ा। जब भूजल का स्तर बढ़ा था सिर्फ गुजरात और राजस्थान हो जाती थी ना, बाकी पूरे भारत में दिखाया जाता है कि तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता तो पानी का महत्व अच्छी तरह समझती है। पानी के दोनों बीच, पानी मतलब जल और पानी का मतलब बाल संभाल। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा जो रहीम दास का दोहा था कि रहीमन पानी ना किए बिन पानी सब सून और पानी बड़े मानस। अर्थात जल की भी रक्षा करिए, मान सम्मान की भी रक्षा करिए। एक बार ये पानी नहीं रहा तो फिर उसके बाद उसके अंदर से कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने जो दंश खेला है, राजस्थान में जो दंश खेला, कांग्रेस ने गारंटी, तो उनकी गारंटी क्या है? किसानों से कहा था 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन में कुछ नहीं। जवानों से कहा था रोजगारी भत्ता देंगे, जवानों को क्या मिला? पेपर लीक, यानी जवान नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था तहूलुमान, कट्टरपंथियों के हौसले चढ़ते आसमान। और किताबों में महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान, ये है अशोक गहलोत के 5 साल का राजस्थान। इसलिए आज हमें एक मौका मिला है एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ने का। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं विकास की दिशा में और दृढ़ता में, देखिए बहुत बड़ा अंतर है। इससे पहले आपको याद हो, कभी भी हमारे नेता लोग विदेश जाते थे तो केवल डिप्लोमेटिक बात करके चले जाते। मोदी जी ने दो बड़े चीज, एक वहां भारतवंशियों से मिलना शुरू किया, दूसरा कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक, भारत का भी सांस्कृतिक संबंध है। याद करिए आपको मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा किया भूटान का, दूसरा दौरा नेपाल का। जब वो पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकले थे, त्रिपुटी लगाए थे, रुद्राक्ष की माला पहना है, तो प्रधानमंत्री से करेंगे देखा भारत की जो सांस्कृतिक गौरव की क्षमता है, यदि आप क्षमता से चले तो वो क्या चमत्कार दिखा सकती है। मोदी जी के रहते हुए क्या मुमकिन हो सकता है। बस एक बच्चे आंदोलन चल रहा था तो उस समय कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बनता है। आज हकीकत क्या है, राम मंदिर भी बन रहा है। और आपने देखा G20 के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए भारत में रुके, भारत के साथ व्यापार की वार्ता करने के लिए। इतना ही नहीं, भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में व्यापार का कॉरिडोर बन रहा है मिडिल ईस्ट से होते हुए। और इतना ही नहीं, अब राम मंदिर भी बन रहा है, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इसे कहते हैं कि जो इच्छा करे वो मनमानी, राम भगवान से जुड़ रहा है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी शक्ति को कम मत समझिए। ऐसे प्रसंग बता के ज्यादा समय नहीं दूंगा, मुझे जाना आगे भी। देखिए जब सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी गए और मैंने सीता जी को अपना परिचय दिया, भूमिका डाली, वो कथा आपको सुनी होगी। तो जब सीता जी को विश्वास हो गया कि ये भगवान के दूत है, तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि माता चिंता मत करो, उसी दिन हम लोग आएंगे और सारे निशाचरों को, असुरों को मारकर हम आपको मुक्त करा देंगे। तो सीता जी ने कहा कि भाई राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, तुम लोग तो वानर और छोटे छोटे हो, कैसे इन लोगों को हराओ। तो उसमें पक्की आती है, सीता जी कहते हैं है सुत कपि सब तुम ही समान। सुत पुत्र कपि तो तुम्हारे समान है, सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बना, मोरे हृदय परम संदेह। इसलिए मेरे हृदय में संदेह हो रहा। जैसे वो कहते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कप प्रकट की, तो अपना विराट रूप दिखाकर, विराट रूप क्या था, कनक भूधरा काल शरीरा समर भयंकर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सीता मन भरोसा तब भय कुनि गुरु पवन सुत, भरोसा हुआ फिर वापस उस रूप में आ गए। तो आप समझ लीजिए, आप लोग अपने को छोटा मत समझिए, जिस संगठन की शक्ति, समाज की शक्ति बहुत विराट रूप धारण कर चुकी है और अब वह मार्ग प्रशस्त होने वाला है और बहुत से लोग नहीं चाहेंगे आप इन शक्तियों के साथ आगे बढ़े, इसलिए मार्ग में बाधा उत्पन्न करने चाहिए। परंतु बाद में हनुमान जी ने क्या कहा था कि हनुमान तेरे परसा करी पुनि की प्रणाम, राम कार्य की है मोहि कहा। अंत में मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। कभी कभी आप सुनेंगे कि बहुत सारी बातें सुनिए, मुझे विश्वास कैसे हो जाए कि ऐसा होने वाला। तो विश्वास के लिए आप यूँ समझिए कि भारत का समय आने वाला और भाजपा के साथ क्या होने वाला, दो पंक्ति में आपको बताता हूँ। हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कर रहे। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए हमने किसको देश को पीछे छोड़ा है, ब्रिटेन, जिसने हम पे 200 साल हुकूमत की। अंग्रेज क्या कहते थे कि हिंदुस्तानियों पे अंग्रेजों की हुकूमत इसलिए जरूरी है कि इन्हें राज करना नहीं आता। हम बताएंगे राज कैसे होता है। आज उनके यहाँ इतनी उठा पटक हुई कि उसके बाद एक भारतीय व्यक्ति ने बता रहा है कि राज कैसे करना है। और ये दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हॉलिडे में दिवाली और पहली
संकेत है कि क्या होने वाला था। और अगर किसी को इसमें कोई अंधविश्वास भी नजर आए तो बिल्कुल कहना चाहूँगा, जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 15 नवंबर 1989 को देवोत्थानी एकादशी, इसके क्या कहते हैं देवता अभी दीपावली के 11 दिन बाद आएगी देवोत्थानी एकादशी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन भयानक वाली कार सेवाओं की गोलियां चली, उस दिन की देवोत्थानी एकादशी। अब इसे संयोग मानिए, दैवीय संकेत मानिए। 9 नवंबर 2019 को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में, उस दिन 8 नवंबर को भी देवोत्थानी। तो जो लोग कहते थे उनको समझ जाना चाहिए कि ये बदलाव कितना बड़ा बदलाव लेके आया है। अब भाजपा के साथ क्या होने वाला है, भारत का समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा है। अभी जो फिच रीडिंग, फिच एक एजेंसी है जो विकास की मदद, उसने भारत की विकास को बताई थी 5.5, उसे बढ़ा के 6.3 कर दिया है। चाइना की बताई थी 5.2 से 4.5 कर। पहली बार चीन डिफिनेशन में था, यानी वहां कीमतें घट रही है, वहां की अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ है, हम उभार की तरफ है। भारत का वक्त आ गया, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, क्योंकि जब राम मंदिर उठना था तो राम मंदिर तारीफ नहीं थी, ये भारत के उत्थान का एक काल का भाजपा के साथ काम हुआ। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार? अंग्रेज की।